गृह मंत्री अमित शाह का पाकिस्तान पर करारा प्रहार। मदुरै में बोले, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। अमित शाह ने कहा, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। पाकिस्तान को अमित शाह की वार्निंग, कहा गोली चली तो जवाब गोले से मिलेगा। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर आतंकी ठिकानों को उड़ाया। तमिलनाडु में आगामी चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा दावा, का 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन, डीएमके सरकार के पतन का बनेगा कारण। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में की पूजा अर्चना। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मीटिंग में पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल। तेजस्वी यादव ने भरी चुनाव में जीत की हुंकार भरी, कहा बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, हमारा महागठबंधन साथ है, इसमें कोई भ्रम नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना, कहा बिहार में जंगल राज के लिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार। राहुल गांधी के बयान के समर्थन में उतरे तेजस्वी, बोले उनकी आशंका बिल्कुल सही, बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव बोले, मोदी सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया है। चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही बीजेपी के आईटी सेल को सब पता होता है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पलटवार, बोले राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार मान ली, बिहार की जनता एनडीए के साथ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, कहा राहुल लगातार चुनाव में पराजय का बना चुके हैं रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोलते हैं। चिराग पासवान का राहुल गांधी पर अटैक, बोले उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है, ईवीएम का रोना छोड़े, राहुल ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार मान ली है। राहुल गांधी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा, बोले उन्हें मालूम है बिहार में क्या होने वाला है, इसीलिए अभी से भूमिका बना रहे। धनसुराज श्री प्रशांत किशोर का बिहार चुनाव को लेकर बयान, कहा हम 243 सीटों पर लड़ रहे चुनाव, हमें किसी और पार्टी से मतलब नहीं। राहुल गांधी और ईसी के बीच बड़ी तकरार, चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल ने कहा महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल मतदाता सूची जारी हो। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर फडणवीस बोले, राहुल गांधी ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट, बोले 11 साल में नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली, आज विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही महिलाएं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से बातचीत की, बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी, पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटिश विदेश मंत्री को दो टूक, आतंकियों और पीड़ितों को एक तराजू में न तौलें। वापस भारत लौटा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन। रविशंकर ने कहा पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विदेशी देशों में बहुत गुस्सा है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ धाम पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम का विवादित बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन एक बड़े देश के डर से उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोक दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फरहाद हकीम को दिया जवाब, कहा ममता बनर्जी के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी पर घिनौना और शर्मनाक हमला किया। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देश की आजादी पर बयान, कहा आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं, इसके लिए 1857 से प्रयास हुए थे। मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर की बात, का सामूहिक विचार से संघ की दिशा तय होती है, संघ का काम, संघ का निर्णय व्यक्तिगत नहीं सामूहिक होता है। दिल्ली के पहाड़गंज में होटल के कमरे में मिली महिला की लाश, पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच की शुरू। होटल के बाथरूम में महिला का शव मिला, साथी युवक के साथ होटल में रुकी थी महिला। दिल्ली के नेहरू विहार में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या, पड़ोस के मकान से सूटकेस में मिला शव, मासूम के चेहरे पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया, आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली से यूपी तक रेड, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, अलीगढ़ में छापेमारी। बच्ची से दरिंदगी पर लोगों का गुस्सा फूटा, सड़क पर उतरकर आरोपी नौशाद का एनकाउंटर करने की मांग। दिल्ली में बच्ची से दरिंदगी पर पूर्व सीएम आतिशी का बयान, बोली इस घटना ने देश और दिल्ली को किया शर्मसार, बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं। बच्ची से दरिंदगी पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था को बीजेपी ने तबाह कर दिया, 4 इंजन की सरकार में भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। मणिपुर में बीती रात हिंसा को लेकर गवर्नर अजय भल्ला से मिला 25 विधायकों का डेलीगेशन, मैतेई नेता की गिरफ्तारी को लेकर 5 जिलों में भड़की थी हिंसा। जंगपुरा में मद्रासी कैंप अतिक्रमण स्थल पहुंचे आप सांसद संजय सिंह, आप नेता सौरभ भारद्वाज भी रहे साथ। जंगपुरा में मद्रासी कैंप का दौरा करने के बाद आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले मद्रासी कैंप 50 साल से भी पुराना, इनकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई पर आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक की मांग उठाई। आप सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी चुनाव से पहले झुग्गीवासियों को मकान देने का वादा करके आई थी और अब तोड़े जा रहे हैं उनके आशियाने। मुंबई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक, आगामी निकाय चुनाव को लेकर बात। और अयोध्या में किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, बोले डबल इंजन की सरकार में किसानों का भविष्य सुरक्षित है।
यूपी के सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर के जरिए मक्के की फसल का हवाई सर्वेक्षण किया। लखनऊ से औरैया जाते समय किया सर्वेक्षण। बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एवोकाडो फार्म का किया दौरा, किसानों से मुलाकात की। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांकली में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए निर्देश। एमपी के सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की भोपाल में सगाई, खरगोन के सेल्दा की इशिता बनेंगी सीएम की बहू। मुंबई में सड़कों पर उतरा जैन समाज, प्रदर्शन में उतरे 120 से ज्यादा जैन संगठन, धर्मगुरुओं पर हमले के विरोध में प्रोटेस्ट। राजा और सोनम के परिवार का बड़ा दावा, बोले हमें यकीन है सोनम जिंदा है, सीसीटीवी की बारीकी से जांच हो और मामले को सीबीआई देखे। राजा और सोनम को लेकर इंदौर में प्रदर्शन, मामले में सीबीआई जांच की मांग। प्रदर्शनकारी बोले राजा सोनम को इंसाफ मिले। पटना में दबंगों के हौसले बुलंद, जमीनी विवाद में दबंगों की गोलीबारी में 3 लोग घायल। यूपी के मथुरा में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग पर कसा शिकंजा, पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास 15 मोबाइल सहित कई हथियार बरामद। वीकेंड के मौके पर पहाड़ों पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। हरिद्वार में हाईवे पर लगा जाम, कतारों में रेंगती नजर आई गाड़ियां। चेन्नई में मौसम का मिजाज बदला, शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश। अमेरिका में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान का डेलीगेशन, बिलावल भुट्टो के सामने यूएस सांसद बोले पहले जैश-ए मोहम्मद पर लो एक्शन। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में आए डेलीगेशन से कहा धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। मोदी सरकार के 11 साल में देश का बंपर विकास हुआ। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा, देश में गरीबी संख्या दर 27% से घटकर 5.3% हुई। विश्व बैंक ने विकास में तेजी के लिए सबसाइड्स को ठहराया जिम्मेदार। मुफ्त राशन स्कीम का सबसे ज्यादा दिखा असर। विदेशी निवेश के मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक की चांदी, देश भर में 51% का रहा योगदान। महाराष्ट्र में $19.6 बिलियन का बिजनेस हुआ। कर्नाटक के व्यापार में दिखी तेजी, सरकारी आंकड़ों में दोनों राज्यों ने किया कमाल। बीते हफ्ते रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैप ने पकड़ी रफ्तार, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट। टॉप 10 कंपनियों में से 9 को हुआ फायदा, सिर्फ टीसीएस के मार्केट शेयर्स को हुआ नुकसान। ईएमआई को लेकर एचडीएफसी बैंक का फैसला, उधार लागत दर में की कटौती, किश्तों के बोझ से मिलेगी राहत। बीमा कंपनियों का सरकार को प्रीमियम बढ़ाने का प्रस्ताव, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दर पर पड़ेगा असर। सोमवार को सैफरूम प्राइवेट लिमिटेड के आईपीओ रेट में बढ़त की उम्मीद, 61 करोड़ रुपए का फंड जमा करने की कोशिश में कंपनी। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस, इंग्लैंड को इंग्लैंड में मात देने के लिए नेट्स पर पसीना बहाते दिखे भारतीय खिलाड़ी। टीम इंडिया के नए कैप्टन शुभमन गिल के साथ नेट्स पर की प्रैक्टिस। लॉर्ड्स इंडोर क्रिकेट सेंटर में हेड कोच गौतम गंभीर की निगरानी में ट्रेनिंग। इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ जुड़े एड्रियन ले रॉक्स प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों के साथ दिखे भारत के नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की नई ट्रेनिंग की जारी, रविंद्र जडेजा ने नई किट में फोटो की शेयर। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की पहली पारी में केएल राहुल का शतक, विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने 52 रन बनाए। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कैंप में कर रहे प्रैक्टिस, ताबड़तोड़ छक्के लगाने का वीडियो वायरल। जून के आखिरी हफ्ते में अंडर 19 टीम के साथ इंग्लैंड जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। आयुष महात्रे की कप्तानी में 5 वनडे 2 टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। पीयूष चावला के रिटायरमेंट पर युवराज सिंह का पोस्ट, लिखा आपके जैसी दृढ़ता किसी और में नहीं, लड्डू तुम्हारे साथ खेलकर अच्छा लगा। रिंग सेरेमनी में ऑफ व्हाइट शेरवानी में दिखे रिंकू, लाइट पिंक कलर के लहंगे में नजर आई सांसद प्रिया सरोज। रिंकू सिंह की रिंग सेरेमनी में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला और प्रवीण कुमार। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने भी नए जोड़े को दिया आशीर्वाद।